सर उनको तो यही कह रहे हैं सर कि आपके ऊपर तो हम लोग बहुत ट्रस्ट किए, हम युवा आपको गद्दी तक लेकर आए, लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है सर पिछले 15-20 दिनों से, मन बड़ा मायूस है। तो सर एक कविता कि उनको इतने प्रखर वक्ता, इतने प्रखर बौद्धिक आदमी, उनको कौन क्या समझा रहा है। तो मेरी, चूंकि मैं थोड़ा कविताएं पढ़ता रहा हूँ मंचों से छोटे लेवल पे सीख सीख के, तो मैं उस पर एक कविता कहना चाहूँ कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। बड़े प्रसिद्ध कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, उनकी लाइनें हैं कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। कविता की सत्ता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है। सब जानते हैं पेपर आउट हुआ एक एक व्यक्ति मान रहा है, लेकिन सच कौन बोले ये हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। तो सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, अब गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। और अपने साथियों के लिए कहता हूँ, अपने लिए भी ये मैं अप्लाई करता हूँ कि हक के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले। हमारा अधिकार है सर, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा ये अधिकार है। हम भी इस भारत के युवा हैं, हम भी मेहनत किए हैं, रात रात भर जगे हैं, आंखें सूज आई हैं। तो कहना क्या है कि हक के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले। और साल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। ये एसी में बैठकर क्या करते हैं कि साल ओढ़ कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले। और पिछले 15 दिनों से इतने हल्के हैं कहते हैं, इतने हल्के हैं कहते हैं, हमें नहीं तौला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको, सच कितना बोला जाए। सर मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं सर, और जो है हम यहाँ किराए पे लेकर के अपने हाथ से खाना बनाता हूँ सर, और कपड़ा धुलता हूँ और पढ़ाई करता हूँ लाइब्रेरी में जा कर के सर। और जो है 12-12 घंटा सर मैं पढ़ाई करता हूँ सर, लेकिन इसके बाद जो है पेपर लीक हो जाता है तो मेरा मनोबल जो है गिर जाता है सर कि इतना दिन हम रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद पेपर बिक जा रहा है तो हमारे पढ़ने से क्या फायदा सर। यहाँ पैसे से जब पेपर बिक जा रहा है तो हम इतना संघर्ष कर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पिताजी जी 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 बहुत बहुत कष्टदायक है। पिताजी किस तरीके से पैसा भेजते हैं हम ही जान रहे हैं सर, वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं सर। बस यही सरकार से मेरी यही अपील है कि पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए, जो भविष्य में कभी ऐसा लीक ना हो सर। मैं यही जो है आग्रह करता हूँ सर। जी पीसीएस 2000 जो है 2022 जो है 23-24 का जो है 17 मार्च का मेरा पीसीएस लगा हुआ है सर। मैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो 17 मार्च को कैसे पीसीएस के पेपर दूंगा सर। हाँ सर, इसमें जो है तब तो इसमें इतनी जानकारी नहीं मिली सर। हाँ अब इसमें जो है एकदम साक्ष्य के रूप में देखिए सर, ध्यान किधर है, वहाँ पर पेपर पूरा साक्ष्य है हमारे पास कि पेपर लीक हुआ है सर। तब इतनी जानकारी नहीं मिलती थी, ऊपर से लीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत सारे हमारे जैसे गरीब छात्र हैं जो यहाँ इलाहाबाद में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सर जो आला लोग हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है कि बेचारे कैसे जो है संघर्ष यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उन बहुत बहुत सराहनीय काम उन्होंने किए। नहीं होगा सर, अभी हो सकता है उनके कानों तक ये आवाज़ न पहुंची हो। अभी यहीं तक हो। मैं यही पहचाना चाहते हैं कि हमारा पेपर जो है, जो आरओ का जो लीक हुआ है, ये रद्द किया जाए और हमको डेट घोषित कर दिया जाए कि इसी डेट में जो है एग्जाम कराया जाएगा निष्पक्ष तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम। पेपर लीक नहीं होना चाहिए सर, बस यही डिमांड है हमारे। बस सर यही अगर तरीका रहेगा तो कैसे जो है कोई उम्मीद नहीं है सर, आगे और भी पेपर लीक हो सकते हैं सर, चांस रहेंगे सर। तो मैं यही आग्रह कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने ये कानून ले आया है पेपर लीक के बारे में, वैसे उसको लागू करें, कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए सर। जो पेपर लीक करवाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि अगला जो है पेपर लीक ना हो सर। आयोग जीत पे अड़ा है, बात वही है, आयोग जीत पे अड़ा है और हम अपनी जीत पे अड़े हैं।
किसकी जिद बड़ी? हाँ, किसकी जिद बड़ी? रद्द करने की जिद ये बड़ी है और एग्जाम चाहिए, बस हमारी यही डिमांड है और कोई डिमांड नहीं है। प्रति भी अड़चन दे रही है, प्रशासन भी अड़चन दे रहा है। सब तो ये जो चाह रहे हैं अड़चनों को पार करता है वही तो आगे जाता है, बात यही है। अच्छा काम आप कुछ भी करने जाएंगे तो अड़चन तो आनी आनी है। लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम भी अकेले नहीं बैठे, यहाँ सब बैठे हैं, संघर्ष किसी एक का नहीं है, सबकी लड़ाई है ये, सबकी लड़ाई। बात यही है। पुलिस भर्ती वालों के साथ योगी आदित्यनाथ ने न्याय किया, हम्म, एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया। जी बिल्कुल। आरओ परीक्षा को लेकर शासन क्यों नहीं आया? उम्मीद है हमारे साथ भी न्याय करेंगे, हमारी बात सुनेंगे और सुननी पड़ेगी। जी सर। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति बस यही री एग्जाम हो, जब तक नोटिस नहीं आएगा हम बैठे रहेंगे, नोटिस आके हमें सिलेक्शन लेना, हमारा उद्देश्य है री एग्जाम तक नहीं है, री एग्जाम देन सिलेक्शन, हमारा ये उद्देश्य है बस। 17 मार्च को पीसीएस का भी एग्जाम है, तो जी ये सर। प्रभावित नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल प्रभावित हो रहा है, पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आयोग से ये भी मांग हमने रखी गई थी, हालांकि उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया है कि 17 मार्च नहीं डालेंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो निर्णय है वो अपना घोषित करें और परीक्षा को रद्द करें, ताकि सभी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो फोकस करके पढ़ाई कर पाए, किसी का एग्जाम बाधित ना हो। जो परीक्षाएं होगी वो रद्द। आगे का हम क्या बता सकते हैं, उम्मीद यही करेंगे कि शासन इतने में समझ गया होगा और हमारी जो मांग है उनको पूरी करेगा। फिलहाल आपको अपने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का जो तरीका आपने अपनाया उस पर भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है हमें इस पे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि हमें री एग्ज़ाम जो है, जैसे पुलिस का जो है पेपर रद्द करके री एग्ज़ाम का डेट दिया, वैसे हमारे साथ भी न्याय करें। 3 दिनों से आप लोग हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं, रात में लाइट नहीं रहती, मच्छर ऊपर से काट रहे हैं, ऐसी अड़चनों को पार करके आप? बिल्कुल सर, बहुत परेशानी है, लाइट नहीं है यहाँ पे, मोबाइल किसी का चार्ज नहीं है, किसी से बात संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम लोग काफ़ी परेशान हैं और प्रशासन बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, एग्जाम हो और जो ऐसा किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए।